भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई परवाह नहीं है कि एक व्यक्ति 16 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, मगर उसके मुद्दों को संबोधित करना तो दूर, उससे संपर्क भी नहीं साधा जा रहा है। मगर यह वो देश है जिसने जीडी अग्रवाल, जो कि गंगा के लिए आंदोलन कर रहे थे, 100 दिन से ज्यादा उन्होंने अनशन किया और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी संवाद करना सही नहीं समझा। वो जीडी अग्रवाल जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो जीडी अग्रवाल जो कि गंगा के लिए आंदोलन कर रहे थे, और आज 16वें दिन प्रवेश कर गया है सोनम वांगचुक का आमरण अनशन। आज वो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो अपनी बात तक नहीं कह पा रहे हैं, और आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह संदेश, यह तस्वीर जारी की है। 6 साल की इनाया ने कहा है कि आपकी कुर्बानी के लिए, आपके सैक्रिफाइस के लिए बहुत 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 शुक्रिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमित शाह के अंतर्गत जो दिल्ली पुलिस आती है ना, उसका जालिम चेहरा बार बार दिखाई दे रहा है। इससे पहले, अभी 2 ही दिन पहले, जब मैंने कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन पे खबर की थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पुलिस तिरपाल लगाने की इजाजत नहीं दे रही, जमीन पर तिरपाल लगाने की इजाजत नहीं दे रही, और जो छत बनाई जाती है वो तक रखने की इजाजत नहीं दे रही। उस वक्त बारिश हो रही है और अब तेज धूप है, मगर इनको कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। आज सोनम वांगचुक मैदान में है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब सबकी निगाह 20 जुलाई को है, जब कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करेगी, मगर आप जानते हैं उसका क्या हश्र होने वाला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सरकार सुनती ही नहीं है, ये अपनी हर सोच को बुलडोज कर देती है, और हमने बार बार देखा है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या अब कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को लेकर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक ने अपना आखिरी संदेश क्या जारी किया था, किस तरह से उन्होंने बताया था कि सही मायने में हीरो कौन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो। दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह के अंतर्गत आती है, उनका बेरहम चेहरा। वो कह रहे हैं कि तिरपाल लगाने की जरूरत क्या है, धूप है कहां? धूप दिखाई दे रही है, परछाइयां दिखाई दे रही हैं, मगर जब आपके दिमाग पर परछाई हो जुल्म की, अपने से ताकतवर के सामने नतमस्तक होने की, तब आपको ना धूप दिखाई देती है ना परछाई। देखिए अभिजीत दिपके किस तरह से बहस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, देखा जाए। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप, मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर? आपको धूप आ रही है, दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या, दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? वो दिख नहीं रहा है सर, नहीं है ना, यहाँ नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। सुबह और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ, जब धूप नहीं थी तब नहीं। दोस्तों मैंने बार बार कहा है, मैं अपने मंच पर खड़े होके अन्य इन्फ्लुएंसर्स की तरह यह नहीं कहूंगा कि मैं भी कॉकरोच हूं, नहीं, मगर मैंने बार बार यह भी कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन करने का अधिकार है। मुद्दा यह नहीं कि उस आंदोलन के पीछे कौन है, मुद्दा यह कि अगर वो सत्याग्रह को एक हथियार बनाकर आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है। उनकी मंशा पर सवाल उठाना, उसके पीछे साजिशें देखना मैं समझ सकता हूं, क्योंकि देश एक बार धोखा खा चुका है अन्ना आंदोलन की शक्ल में। वो अन्ना हजारे जो अब पूरी तरह से खामोश हैं। देश में समस्याओं की कमी नहीं आई है, इनफैक्ट बढ़ गई है, मगर आप जानते हैं सरकार सुनती नहीं है। अभी 2 ही दिन पहले मैं देहरादून में था, मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था। देहरादून और उसके आसपास कई जगहों पर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। देहरादून से मसूरी एक सड़क बनाई जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर यह सब किया जा रहा है। ऋषिकेश में बड़ी तादाद में जंगल काटे जा रहे हैं, पहले से सड़कें मौजूद हैं, मगर यह सब हो रहा है।
लोग आंदोलन कर रहे हैं, अनूप नौटियाल जैसे लोग सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर ये सरकार वही करती है जो वो चाहती है, उसे कोई परवाह नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब मीडिया सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दे, उसका प्रोपेगेंडा पीस बन जाए, तो यही होता है। और आज बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम सुने बहुत ध्यान से कि सोनम वांगचुक किसे हीरो बता रहे हैं। सोनम वांगचुक जो खुद एक वैज्ञानिक है, सोनम वांगचुक जो इस देश की धरोहर है। आज उस सोनम वांगचुक के साथ कोई नहीं आ रहा है। यह वही सोनम वांगचुक है जिन्हें अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया था। अमिताभ बच्चन तो खैर 2014 के बाद गूंगे हो गए हैं। 2014 से पहले पेट्रोल से लेके हर मुद्दे पर कहा करते थे, अब खामोश हैं। न जाने इनकी बोलती किसने बंद कर दी है। मगर मैं चाहता हूं आप सुनिए सोनम वांगचुक अपनी बात किस तरह से कह रहे हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम उनकी एक एक बात पर गौर करें। सुनिए, वो बता रहे हैं कि असली हीरो कौन होता है। आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ, मगर आज दिन भर में बहुत लोग आए समर्थन में, और उनमें कुछ जाने माने हस्तियाँ भी आए, जिनमें भूतपूर्व मंत्री केरला के, त्रिपुरा के और फिल्मी सितारे प्रकाश राज भी आए। दोस्तों, आप उन्हें विलन की तरह जानते हैं, मगर फिल्मी पर्दों पर असली ज़िंदगी में तो मैं कहूँगा वो हीरो हैं। दरअसल हीरो कौन हैं? हीरो वो हैं जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं और नाइंसाफ़ी से, डर से नहीं डरते। मैं तो इस बात पर कहूँगा, जिन्हें हम हीरो मानते हैं पर्दों पर, उन्हें भी कि वो असली ज़िंदगी में भी हीरो बने, सच्चाई के साथ खड़े हों। बल्कि उन्हें ही नहीं, मैं तो तमाम देश के जो मार्गदर्शक हैं, वो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हों, या पुलिस के अफसर हों, या सरकार में अधिकारी हों, या फिर राजनीतिक नेता हों, चाहे कांग्रेस से हों या बीजेपी से हों, बल्कि जो बीजेपी से हैं उन्हें ख़ास कर कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों और अपने पार्टी को सही रास्ते पर रखें, ताकि ये पार्टी लोगों में लोकप्रिय बनी रहे। वरना लोगों का विश्वास टूटता जाएगा, जो कि पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज रात जब आप सोने जाएं, तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आत्मा में झांक कर देखें, ज़मीर में, कि आप सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े हैं या फिर अपने धन दौलत के साथ। आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने हीरो हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनिए, सच्चे हीरो, रियल लाइफ हीरो। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आज सोनम वांगचुक की हालत अच्छी नहीं है। पिछले 24 घंटों में वो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं। अब उन्हें उठने के लिए लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में देखिए किस तरह से उन्हें उठने के लिए लोगों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सरकार इनकी आवाज क्यों सुनेगी? क्योंकि इन्हें बेवजह जेल में डाल दिया गया था। अदालत ने भी काफी समय लगा दिया उनकी बात सुनते सुनते, मगर यह व्यक्ति पीछे नहीं हटा। यह व्यक्ति सामने आया और अब यह व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार हो गया है। मैं सोनम वांगचुक से कहना चाहता हूं, आपकी जान बेशकीमती है, आप इस देश के एसेट हैं। लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि देश को इसका नुकसान हो। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि इतने बेरहम तो अंग्रेज नहीं थे। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने यह बदतमीजी नहीं की थी जो यह सरकार सोनम वांगचुक के साथ कर रही है। न्यूज़ 24 को दिए गए इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं अभिजीत दिपके, आइए सुनते हैं।
आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे, क्या लगा रखा है यार। मतलब ऐसी तानाशाही, अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने को नहीं आ रही है। उनका वजन लगातार घट रहा है दोस्तों, और कॉकरोच जनता पार्टी के इस रिलीज के मुताबिक अब तक उनके 8 किलो कम हो गए हैं। जी हां, बताया यह जा रहा है कि 8 किलो उनका कम हो गया है, 8.2 टू बी प्रिसाइज। उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल 67 है, ब्लड प्रेशर 107/70 है। क्या आप जानते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? कम से कम 80 से कम नहीं होना चाहिए, मगर इस व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल 67 पहुंच गया है। अगर यही रफ्तार जारी रही, अगर यही गिरावट जारी रही और इस तरह से उनका ब्लड प्रेशर गिरता रहा तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। क्या किसी को परवाह है इस बात की? ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं। लोकतांत्रिक तौर पर चुन के आई सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे संकट में जो अनशन कर रहा है उसका जवाब दे। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक को उस मंच को वहां लगाने की इजाजत भी इसी सरकार ने दी थी, क्योंकि सरकार ने देख लिया था कि किसान आंदोलन के बाद उन्हें किस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। शाहीन बाग को जितना भी बदनाम किया गया, फिर भी वो आंदोलन वहां पर बना रहा और आपकी तमाम साजिशें नाकाम हुई। अब इस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है वो व्यक्ति इस कदर बौखला गया है कि वो इन्हें दहशतगर्द बता रहा है। सोनम वांगचुक किस निगाह से दहशतगर्द हैं, मैं समझना चाहता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो आपको किस निगाह से दहशतगर्द दिखाई देते हैं? इन्होंने जब अपना आंदोलन इंस्टाग्राम पे शुरू किया था, इन नो टाइम, इतने कम समय में 2 करोड़ लोग उनसे जुड़ गए थे। क्या ये तमाम 2 करोड़ लोग बॉट्स हैं, आतंकवादी हैं, अर्बन नक्सल हैं? यह सरकार हकीकत से दूर कैसे हो सकती है? हकीकत से दूर आप खुद को कैसे पा सकते हैं? आप इतने संवेदनहीन, इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन करने का अधिकार है। यह कहना कि वो आंदोलन दहशतगर्दों द्वारा चलाया जा रहा है, अर्बन नक्सल द्वारा चलाया जा रहा है, आपकी ये बकवास लोगों के गले नहीं उतर रही है। मगर अफसोस की बात यह दोस्तों कि सोनम वांगचुक जिन लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिन युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से कई मां बाप अभी भी अंधभक्त बने हुए हैं। उनमें से कई लोगों को इस आंदोलन का पता भी नहीं है, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। बहुत जरूरी हो जाता है कि आज आप और हम समझें कि सोनम वांगचुक वहां क्यों खड़े हैं, इस आदमी की विश्वसनीयता को समझें, इस आदमी की क्रेडिबिलिटी को समझें। यही वजह है कि यह व्यक्ति इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं यह दावा नहीं करूंगा, ना मैं कहूंगा कुछ महान इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर कि मैं भी कॉकरोच हूं, नहीं। मगर अगर एक मुद्दा जो वाजिब है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत दयनीय बन गया है भाजपा की सरपरस्ती में, उनके शिक्षा मंत्री निहायत ही अहंकारी और माफ कीजिएगा कई बार बहुत एरोगेंट हैं। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि यहां जवाबदेही तय की जाए, और वही जवाबदेही तय करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन हो रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, सम्मति मिले, ताकि कम से कम संवाद कायम करें। क्योंकि मैं जानता हूं 20 जुलाई को क्या होने वाला है। अब से 7 दिन बाद वो लोग मार्च करने वाले हैं, मगर अभी से इस सरकार के मन में खुराफात चल रही होगी। क्योंकि यह मत भूलिए, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब इनके तमाम पालतू यूट्यूबर्स, नफरती चिंटू वहां पहुंच गए थे, गालियां दे रहे थे अभिजीत दीपके को। आपको याद होगा, वो जब राजस्थान गए थे तो उन्हें थप्पड़ भी मारा गया था। संवाद ये कर नहीं सकते, ये सिर्फ हिंसा जानते हैं। मगर ये बात अलग है
जब इनसे ज्यादा ताकतवर लोग या ज्यादा भीड़ सामने आती है तो फिर ये उल्टे पांव भागते हैं। इसीलिए मैं इन्हें कायर मानता हूं। मगर आज जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, उसमें मंच पर जो सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, वो सही मायने में सत्याग्रह की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और उनकी बात को सरकार को सुनना चाहिए, संवाद करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।